हाँ, तो भाई यहाँ कह रहे हैं कि ग्राफ की मदद से मंदरजा झेल सवाल हल करें। और सवाल ये है कि अली और बिनिश ने पिछले हफ्ते घरों की सफाई का काम किया। दोनों ने मिलके 500 रुपए कमाए, अलबत्ता अली ने बिनिश से 100 रुपए ज्यादा कमाए। और अब पूछ रहे हैं कि दोनों की अलहदा कितनी आमदनी होगी। तो भाई सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि इन दोनों की आमदनी के लिए वेरिएबल्स चुन लेंगे। ए से दिखा देते हैं अली की आमदनी को और बी से दिखा देते हैं बिनिश की आमदनी को। अच्छा, अब सवाल में हमें अली और बिनिश की आमदनियों का जो आपस में ताल्लुक है वो बताया जा रहा है। भाई दोनों ने मिल के 500 रुपये कमाए, यानी इन दोनों की आमदनियों को जब हम जमा करेंगे तो वो 500 रुपये के बराबर होंगी। तो इसको ज़रा मैथमेटिक्स की ज़बान में लिख लेते हैं कि भाई ए जमा बी बराबर होंगे 500 के। अच्छा, अब सवाल का जो दूसरा बयान है वो ये है कि अली ने बिनिश से 100 रुपये ज़्यादा कमाए। तो इसी बात को हम यूं दिखा देते हैं कि ए जो है वो बराबर हो जाएगा बी, यानी बिनिश की आमदनी जमा 100 के। और इस तरह हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का एक निज़ाम आ जाता है जिसमें दोनों ही इक्वेशंस में दो दो वेरिएबल्स हैं। और भाई इस तरह के निज़ाम को हल करने के ना बहुत से तरीके हैं, लेकिन चूंकि सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि हमें ग्राफ की मदद से इसको हल करना है, तो इसलिए हमें ये बात तो माननी ही पड़ेगी। चले फिर यहाँ ए और बी के लिए एक्सिस बना लेते हैं। भाई हमारे पास कोई मनफी इकदार तो आने नहीं वाली, इसलिए हम सिर्फ एक्स और वाई के मस्बत एक्सिस ही बना लेंगे। अच्छा, तो ये हो जाएगा ए एक्सिस और ये हो जाएगा बी एक्सिस। और अब ज़रा दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे बनाते हैं। अब बल्कि इससे पहले इन इक्वेशंस को ज़रा स्लोप इंटरसेप्ट यानी y इज इक्वल्स टू एम एक्स जमा सी की शक्ल में ले आते हैं। तो यहाँ a को अलग करने के लिए b को माइनस करना होगा और फिर इक्वेशन का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हम इस b को यहाँ से भी माइनस कर देंगे। तो भाई ये इक्वेशन फिर कुछ इस शक्ल की दिखने लगेगी कि a बराबर हो जाएगा मनफी b जमा 500 के। अच्छा, तो अब इस लकीर की ढलान मनफी 1 के बराबर होगी और इसका a इंटरसेप्ट यानी वो नुक्ता जहाँ ये लकीर a एक्सिस से गुजर रही होगी वो बराबर होगा 500 के। तो भाई यहाँ पहले स्केल भी बना लेते हैं। तो ये होगा 100, ये होगा 200, 300, 400 और 500। और इसी तरह ये निशानात यहाँ भी लगा लेते हैं। हाँ, तो भाई अब ग्राफ पे इस लकीर को बनाने के बहुत से तरीके हैं और सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि उस सूरत हाल को देख लिया जाए जहाँ पे लकीर जो है वो दोनों एक्सिस से गुजर रही होगी। यानी अगर ये लकीर ए एक्सिस से गुजर रही होगी तो उस वक्त बी की कदर तो 0 हो जाएगी, यानी बिनिश ने 0 रुपये कमाए होंगे। तो जाहिर है जो कुल आमदनी होगी वो असल में पूरी की पूरी अली की कमाई होगी। तो ये 500 अली ने कमाए होंगे और इसलिए ये नुक्ता यहाँ बन जाएगा। और भाई इसी तरह अगर हम बी एक्सिस पे लकीर का नुक्ता फ़र्ज़ कर लें तो बी एक्सिस पे ए की कदर तो 0 होगी, यानी ये उस सूरत हाल को दिखा रहा होगा जहां अली ने 0 रुपये कमाए होंगे और कुल आमदनी जो कि 500 रुपये है वो पूरे के पूरे बिनिश ने ही कमाए होंगे और इसलिए ये नुक्ता कुछ यहाँ आ जाएगा। और अब अगर हम इन दोनों नुक्तों को जोड़ लें तो हमारे पास एक ऐसी लकीर आ जाएगी जिसका हर नुक्ता इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहा होगा। यानी भाई ये जो लकीर है वो इस इक्वेशन की निशानदेही कर रही होगी। चलें अब ज़रा दूसरी इक्वेशन को ग्राफ पे बनाते हैं। और भाई इसकी शक्ल हमें तब्दील करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे ही स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में है। खैर, अब अगर इस सूरत हाल में बिनिश ने 0 रुपये कमाए होंगे तो अली की कुल आमदनी 100 रुपये के बराबर होगी और ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा। और चूंकि ढलान 1 के बराबर है
तो अगर बी में एक कदम की तब्दीली आ रही है तो ए में भी एक कदम की ही तब्दीली आएगी। तो भाई अगर अब विनेश ने 100 रुपए कमाए होंगे तो अली ने 200 रुपए कमाए होंगे। तो ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा। और जब विनेश ने 200 रुपए कमाए होंगे तो अली ने 300 रुपए कमाए होंगे। और इस तरह ये लकीर आगे बढ़ती जाएगी। तो भाई अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस के ग्राफ बन चुके हैं और इस लकीर के सारे नुक्ते इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहे होंगे और इस लकीर के सारे नुक्ते इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहे होंगे। लेकिन भाई यहाँ पे एक नुक्ता ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ ये दोनों लकीरें आपस में मिल रही हैं। और भाई यहाँ बिनेश जो है वो 200 रुपये कमा रही है और अली जो है वो 300 रुपये कमा रहा है। और अगर इस नुक्ते पे दोनों लकीरें मिल रही हैं तो इसका मतलब तो ये होगा कि ये नुक्ता इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रहा है। अच्छा, अब इस नुक्ते को इन दोनों इक्वेशंस के लिए परख भी लेते हैं। भाई यहाँ पहली शर्त ये थी कि अली और बिनेश की आमदनी 500 रुपये होनी चाहिए। तो इस नुक्ते पे अगर ए और बी की कदर को जमा करेंगे तो 300 जमा 200 बिल्कुल 500 रुपये के बराबर होंगे। यानी ये शर्त तो पूरी हो रही है। अच्छा, अब ज़रा दूसरी शर्त पर आते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि अली की जो आमदनी होगी वो बिनेश से 100 रुपये ज़्यादा होगी। तो हाँ भाई, यहाँ अली 300 रुपये कमा रहा है जबकि बिनेश 200 रुपये कमा रही है। यानी इस नुक्ते पे अली बिनेश से बिल्कुल 100 रुपये ज़्यादा ही कमा रहा है। तो इस शर्त पे भी ये नुक्ता बिल्कुल पूरा उतर रहा है।